अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मा आप लोगों के साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हैं। जिस तरीके से मम्मा आज कबाब की रेसिपी बनाएंगी उस तरीके से हमारे कबाब बहुत जूसी और मज़ेदार बनेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें और चैनल के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता चल गया हुआ कि हम बना रहे हैं चपली कबाब जो कि बहुत मज़े के और जूसी बने। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया 600 ग्राम कीमा और 150 ग्राम मैंने लिया चर्बी। चर्बी से हमारे कीमे जो कबाब होते हैं उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत जूसी बनते हैं और इसमें चर्बी जो सी है वो लाजमी डलती है। कीमे को मैंने बहुत बारीक पीस लिया, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। तो यहाँ पे हम डालेंगे जल्दी जल्दी से मसाले। तो ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने अनारदाना और लिया है हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है। और अनारदाना जो सा वो लाजमी डालते। ये मैंने प्याज लिया है, एक प्याज को मैंने बारीक चॉप करके उसका बिल्कुल पानी उसका निकाल लिया है, बिल्कुल एक बुरादा सा बचा है। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और उसके बाद जो अनारदाना मैंने डाला ना, अनारदाने से एक तो टेस्ट अच्छा आता है और हाजमेदार होता है। तो यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के मुताबिक लूँगी नमक और लूँगी मोटी कुटी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के लूँगी धनिया ज़ीरा पाउडर और थोड़ी रेड चिली पाउडर वाली लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और ये मैंने लिया काली मिर्च। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 से 4 चम्मच आटा, जो घर का चक्की का आटा होता है वो। आप इसमें कोई मकई का आटा, कोई चावलों का आटा, कुछ नहीं, जो घर में है वही डालेंगे हम। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। और यहाँ पे हमारा बन रहा है जी चिकन रेड स्ट्यू। इसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, मैंने डाल दिया हुआ है। इसकी रेसिपी हमारी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे मैं अपनी जो हमारा कीमे का जो मसाला है उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैं आपको फिर से बताऊँगी कि अनारदाना और अजवाइन आपने बिल्कुल नहीं डालनी भूलनी, क्योंकि इससे जो हमारा एक तो कीमे का टेस्ट अच्छा होता है कबाब का, और यह जूद हज़म होते हैं अनारदाना और अजवाइन से, और एक बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है। और अनारदाना आप मोटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुंह में आता है इसलिए उसके चम्स बच्चों को अच्छे नहीं लगते, बड़ों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा बारीक कर लिया। तो यहाँ पे हमारे मिक्स हो गए, हम इसको देंगे रेस्ट और हम आपको मिलेंगे कुछ मिनट के बाद। तो अब आगे हमारे कबाब को फ्राई करने की बारी। तो यहाँ पे हम हथेली पे कीमा लेंगे, उसको बिल्कुल हाथों की मदद से बिल्कुल मोटा मोटा नहीं रखना, बिल्कुल प्रेस करेंगे, एक जैसे चप्पल की शेप होती है ना वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइस टमाटर का लूँगी, उसके ऊपर रखूँगी। आप चाहें तो बारीक बीज निकाल कर बारीक चॉप करके भी टमाटर डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ बारीक चॉप करके डाले थे और हाफ़ को मैंने साबुत टमाटर के साथ। तो जो टमाटर वाला हिस्सा है वो हम उल्टा के रखेंगे तवे के ऊपर, ठीक है। तो टमाटर के स्लाइस लगाने से हमें बाज़ार वाली फीलिंग होती है, बाज़ार वाला जो हमारा प्रेजेंटेशन होती है वो बाज़ार वाली हमें मिलती है। ऐसे लगता है जैसे हमने बाज़ार से ही मंगवाए हैं, किसी मेहमान के आगे सर्व करें तो यूँ ही लगेगा जैसे हमने खुद नहीं बनाए, बाज़ार से मंगवाए हैं। तो ये बहुत खूब मज़े के, शानदार, बहुत टेंडर जूसी बने। तो एक एक करके मैं ऐसे कबाब डालती जाऊंगी। तो जैसे हमारे कबाब रेड होंगे नीचे से तो हम इसकी साइड जो से चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और इसकी आंच बिल्कुल आपने मध्यम रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो कच्चा है, ठीक है, ताकि अंदर से भी हमारे कबाब जो से वो अच्छे से पके, अंदर से कच्चे ना रह जाए। इसलिए मैं बहुत लाइट आंच पे इनको पका रही हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट में हमारे जो से कबाब है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और जैसे साथ साथ मैं फ्राई करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे कबाब का जो सा साइड चेंज की थी वो कितना खूबसूरत कलर आया है। और ये हमारे कबाब जो से तैयार हो चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मज़े के बने हैं। अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं, बिल्कुल टेंडर हैं, जूसी हैं। ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत हमारे अंदर से पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है हमारा कीमा। तो आप इन कबाब को बनाएं, ट्राई करें, बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।